इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी की अगर गोदी मीडिया को ना देखें तो हालत बड़ी खराब है। बीजेपी का सबसे बड़ा गठबंधन जो है वो गोदी मीडिया से है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में कितने ही बड़े बड़े दावे कर ले, कितने ही बड़ी बड़ी बात कर ले, कितने ही बड़े बड़े आंकड़े दे दे कि हम 400 पार जा रहे हैं और हमारा ये हम सुपड़ा साफ कर देंगे, लेकिन असलियत में बीजेपी की हालत इतनी खराब है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मजबूर हैं कांग्रेस के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल कराने में, सरकारें जो राज्यों की हैं उनके गठबंधन को तोड़ के सरकारें गिराने में, ज़बरदस्ती सरकारों में आने में, ज़बरदस्ती पॉलिटिकल जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनमें फूट डाल के उनको दो हिस्सों में बांटने में। ये सब कुछ आपको तब समझ में आएगा जब एक सोशल मीडिया पे सनसनी फैली हुई है आरएसएस के आंतरिक सर्वे की। आरएसएस के आंतरिक सर्वे में अभी तक तो ये सुनने में आ रहा था कि बीजेपी बड़ी मुश्किल भरी पोजीशन में है, लेकिन अब जो प्रियांक खड़गे जी ने आंकड़ा दिया है, प्रियांक खड़गे मंत्री हैं कर्नाटक में, उन्होंने जो दावा किया है आरएसएस का एक सर्वे सोशल मीडिया पे आया है आंतरिक, उसमें तो बीजेपी सही में जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि 200 पार नहीं जा रही उसी पोजीशन में दिख रही है। कैसी वो पोजीशन है मैं आपको दिखाता हूँ। वो पोजीशन है बीजेपी के ये आंतरिक सर्वे के बारे में। न्यूज़ 24 ने लिखा है कि आरएसएस के सर्वे में भाजपा को 200 सीटें भी नहीं मिल रही हैं। कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने कहा। प्रियांक खड़गे जी का बयान न्यूज़ 24 ने लिया है। 400 सीटें तो और रुकिएगा मैं आपको दिखाऊंगा उसका डिटेल जो पूरा का पूरा लीक्ड सर्वे है जो सोशल मीडिया पे दावा किया जा रहा है। न्यूज़ 24 ने लिखा प्रियांक खड़गे जी का बयान, 400 सीटें तो छोड़िए, आरएसएस के सर्वे में भाजपा को 200 सीटें भी नहीं मिल रही हैं। कर्नाटक में भाजपा आपस में लड़ रही है। अब इस बयान के बाद सनसनी पूरे देश में फैली हुई है कि यह आंतरिक सर्वे क्या है, और कई बार ये कहा जाता है कि आरएसएस सर्वे कराता है। आरएसएस के सर्वे में जो सीट्स कमज़ोर आती हैं वहाँ बीजेपी को कहा जाता है कि इसमें मजबूती से काम करो। जहाँ पर बीजेपी को कुछ माइनर मार्जिन से जीत मिल रही होती है तो उसमें कहा जाता है और जो एफर्ट्स लगाए जाएं और कोशिश की जाए कि मार्जिन बढ़े। ऐसा लोग हमेशा से दावा करते हैं और आरएसएस के कई सर्वेज अखबारों में छप भी चुके हैं। ये आरएसएस का सर्वे जिसको कई लोगों ने डाला है, ये आपकी स्क्रीन पे प्रहलाद करके यूज़र हैं, प्रहलाद दिलवाड़ी, उन्होंने ये सर्वे डाला और बहुत से लोगों ने सर्वे को डाला है। इस पे ऊपर लिखा हुआ है बीजेपी आरएसएस इंटरनल सर्वे, जय श्री राम नीचे लिखा है, टेरिटरी लिखा है जहाँ राज्यों के नाम हैं, टोटल सीट्स लिखी हैं उन राज्यों की, और आगे बीजेपी को कितनी मिल रही हैं। चौंकाने वाला क्लेम है, चौंकाने वाला। यहाँ तक कि मैं आपको सुनाऊंगा इसको पढ़ के। एक यूज़र ने लिखा है कलेशी करके हैं, उन्होंने लिखा है, पैरोडी अकाउंट है, कि ब्रेकिंग आरएस, इनके हिसाब से ये दावा किया गया सूत्रों से कि आरएसएस ने नितिन गडकरी जी को स्टैंड बाय में तैयार रहने के लिए कहा हुआ है कि ऐसी परिस्थिति अगर बन रही है तो ऐसे में 165 सीट्स ही बीजेपी जीतेगी और इस पोजीशन में अलायंस में आने के लोग जो शर्त रखेंगे वो मोदी जी के नेतृत्व में नहीं रखेंगे, नेतृत्व परिवर्तन की मांग रखेंगे। अगर बाय चांस जीतने की पोजीशन में या सरकार बनाने की पोजीशन में एनडीए आता है तो ये हिंट किया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि नितिन गडकरी जी या किसी और को मुख्य कमान देकर और उसके साथ फिर आगे बढ़ने का कुछ कर सकते हैं ये लोग। और यही वजह है शायद कि लालू यादव जी का अरेस्ट वारंट भी निकल गया है, केजरीवाल जी जेल में हैं, सब लोग जेल पहुंचाए जा रहे हैं धीरे धीरे एक एक करके, या बीजेपी में जाओ या जेल जाओ, एक ही साफ दिख ही रहा। लालू यादव जी का भी अरेस्ट वारंट निकाला गया है, ये आज तक ने क्लेम किया लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी। आप सोचिए कितना डर है। और ये सर्वे वापस ले लेते हैं स्क्रीन पे। आंध्र प्रदेश 25 टोटल सीट्स लिखी हैं, इसमें बीजेपी को 0। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीट्स लिखी हैं, बीजेपी को 1। असम में 14 सीट्स लिखी हैं, बीजेपी को 7 सीट, जबकि सरकार है बीजेपी की वहाँ। ऐसे ही गुजरात में 26 सीट्स हैं, देखिए कितना प्रैक्टिकल है कि 23 सीट बीजेपी की लिखी हैं। गोवा में 2 सीट हमेशा की तरह 1 बीजेपी की लिखी है। छत्तीसगढ़ में 11 सीट्स, बीजेपी की 6 सीट्स लिखी हैं। बिहार बहुत बड़ा डेंट मार रहा है, शायद लालू यादव जी को इसीलिए पकड़ा भी गया है, अरेस्ट वारंट निकाला भी गया। 40 सीट्स हैं कुल। एक निर्णायक राज्य है बिहार, जहाँ की सरकार गिराने तक को बीजेपी मजबूर हो गई चुनाव से पहले। अरेस्ट वारंट निकल रहा है लालू यादव जी के खिलाफ, और बिहार में 40 सीट्स हैं, बीजेपी को कुल 9 सीट्स मिलती हुई दिख रही हैं। 31 सीट्स इंडिया अलायंस के पास जा रही हैं इसमें। और ऐसे ही दूसरे महाराष्ट्र, जिसमें बीजेपी ने तोड़ फोड़ करके क्या हाल किया है, उसके बावजूद भी 48 सीट्स में से 11 सीट्स एनडीए के खाते में जा रही हैं और लगभग
36 सीट्स इंडिया अलायंस के पास जा रही हैं। अब ऐसे में जो बीजेपी है उसको सिर्फ 214 तक पे टच कर पाने की क्षमता दिख रही है पूरे एनडीए के साथ। तमिलनाडु में 39 सीट से 0 बीजेपी को। तो आप सोचिए इंडिया अलायंस कितनी, और ये बड़ा झटका जो उत्तर प्रदेश में भी है कि 80 सीट्स में से 65 बीजेपी को दिखा रहे हैं। तो ये कितना प्रैक्टिकल है आप खुद सोचिए। ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल समय आगे दिख रहा है। अब लोग माने या ना माने, लेकिन यही वजह है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के सरकार में जो तोड़ फोड़ करने का काम किया जा रहा है, कहाँ, महाराष्ट्र में, बिहार में, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेताओं में पूर्व विधायक तोड़े जा रहे हैं, वर्तमान विधायक तोड़े जा रहे हैं, डराया धमकाया जा रहा है। जो इंडिया अलायंस के मेंबर्स हैं उनके ऊपर छापे पे छापे हैं, ईडी के, सीबीआई के, आईटी के। कांग्रेस पार्टी के करोड़ों रुपया बैंक से उड़ा लिया गया है सिर्फ पेनल्टी के नाम पे। कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। तो आप खुद सोचिए कि ये डर नहीं है तो क्या है, और ये डर बीजेपी के लिए कितना भयावह बनता जा रहा है वो आरएसएस के इंटरनल तथाकथित इंटरनल सर्वे ने सिद्ध भी कर दिया है। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल घड़ी है। और जो दावे बार बार मोदी जी से कराए जा रहे हैं, आप सोचिए मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के और कह रहे हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की बातें दिखती हैं। साफ मुसलमान नहीं कह पा रहे हैं तो मुस्लिम लीग की आड़ में, जिस मुस्लिम लीग की सरकार में पश्चिम बंगाल में, बंगाल था उस वक्त, बंगाल में आज़ादी से पहले जो सरकार बनाई गई मुस्लिम लीग की, उसमें श्यामाचरण मुखर्जी बीजेपी के संस्थापक, मोदी जी के लिए पितृ पुरुष विचारधारा के, वो मंत्री थे, शायद वित्त मंत्री थे। ये हाल है बीजेपी का। क्विट इंडिया मूवमेंट का बहिष्कार करने वालों की विचारधारा की बीजेपी आज कांग्रेस को मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बनाने वाला बता रही है। तो आप सोच लीजिए ये बौखलाहट है, ये वो फिक्र है, ये स्ट्रेस है, ये चिंता है बीजेपी की जो साफ तौर के ऊपर सामने दिख रही है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। वो लोग जो फ्लोटिंग वोटर होते हैं, जो धोखे में, इस परसेप्शन के बनने में कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में वोट डाल सकते हैं कि भाई 400 पार आ रही है, तो वो धोखा ना खाएं। ये 200 पार जाना इनका मुश्किल हो रहा है, 400 पार की ये बातें कर रहे हैं। और 400 पार अगर कह रहे हैं तो फिर ईवीएम पे ज़्यादा भरोसा हो गया, गोदी मीडिया उसका माहौल बनाना शुरू कर भी देगी। इस वीडियो को अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, जितने लोगों तक आप भेज सकते हैं ज़रूर भेजिए। आपके जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ साझा कीजिएगा ताकि लोग जागरूक हों। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।